हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी एमडी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों। और आज है दिन संडे का और संडे में कुछ स्पेशल बनाने के लिए लेकर के आया हूं साथियों। और आज है गुरु पूर्णिमा, तो गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं कुछ 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। जैसे ही पंक्तियां इस प्रकार हैं कि गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात इन पंक्तियों से हमें सीख मिलती है साथियों, जिस प्रकार से कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शंकर भगवान है और गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। और ऐसे गुरुओं को मैं हाथ जोड़ करके नतमस्तक झुका करके दंडवत सादर प्रणाम करता हूं साथियों। और इसी प्रकार से मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाता हूं साथियों। क्लास स्पेशल रूप से लेकर के आए हैं, ये फिजिक्स की क्लास है और परीक्षा में 4 चांद लगा देने वाली क्लास होगी साथियों। और मैं आशा करता हूं इस क्लास को आप 100% प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाएंगे। जिन बच्चों की इस क्लास की आवश्यकता है उन बच्चों तक इस क्लास को अति आवश्यक पहुंचाएं, ये हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है साथियों। और बताएं, आप सब अपनी तैयारी को बताएं, कैसी चल रही है आपकी तैयारी साथियों। बस बशर्ते एक उम्मीद और जिज्ञासा नहीं छोड़ना। उम्मीद हमें उस शिखर पर ले जाती है, जिज्ञासा हमें कुछ सिखाती है साथियों। तो अपनी उम्मीद को बरकरार बनाए रखें और जिज्ञासा अपने अंदर जगाएं और आत्मविश्वास बनाएं और पीसफुल बने रहें कि मुझे सरकारी नौकरी लेनी है तो लेनी है। यदि आपने सरकारी नौकरी की ठान ही ली है और टॉपर्स एकेडमी एमबीडी से आप जुड़ी ही गए हैं तो साथियों ये पूर्णतः विश्वास और गारंटी दिलाता हूं साथियों कि 100% सरकारी नौकरी की गारंटी लेता हूं साथियों। नौकरी तो नौकरी होगी, सरकारी नौकरी। और साथियों अपने मम्मी पापा का गौरव बढ़ाते हुए और सम्मान करते हुए साथियों क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। और चलिए किस प्रकार से क्लास है साथियों, और ये परीक्षा में 4 चांद लगा देने वाली क्लास होगी साथियों। चलिए, हमने यहाँ का कुछ पोर्शन अगली नेक्स्ट कक्षा में कुछ करा दिया हमने। जैसे कि ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये आईएमपी का मतलब ये ना समझे कि इंपोर्टेड है, ये मोस्ट है, इंपोर्टेड क्वेश्चन है कि एक पेटा बराबर से कितना होता है, एक पेटाग्राम बराबर से कितना होता है। एक पेटाग्राम बराबर से कितना होता है, 10 की पावर 9, 10 की पावर -9 ग्राम होता है। तो एक पेटाग्राम बराबर से कितना होता है, 10 की पावर -9 ग्राम होता है। अगर एक पारसेक बराबर से बात करें, एक पारसेक बराबर से कितना होता है तो 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर। कितना, एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर होता है। यदि एक मोल की बात करें तो एक मोल बराबर से कितना होगा साथी, एक मोल बराबर से होगा 6.023 गुणा 10 की पावर 23 अणु। ये अणु में होगा, क्यों? क्योंकि पदार्थ की मात्रा नापते हैं किसमें, मोल में। पदार्थ की मात्रा काय में नापते हैं, मोल में। किसकी मात्रा, पदार्थ। किसकी मात्रा बेटा, पदार्थ। पदार्थ की मात्रा किस में नापते हैं, मोल में। और तब एक मोल बराबर से कितना होगा, 6.023 गुणा 10 की पावर 23 मीटर। राइट। चलिए नेक्स्ट, एक हॉर्स पावर बराबर से कितना होता है। हॉर्स पावर मींस शक्ति, मींस शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट। क्योंकि तुम्हारे अंदर शक्ति होगी तभी तुम दूसरे व्यक्ति की वाट लगा सकते हो, इसलिए शक्ति का मात्रा क्या होगा, वाट होगा। चलिए एक हॉर्स पावर बराबर से कितना होता है, 746 वाट। यदि प्रश्न में आ जाए कि एक हॉर्स पावर बराबर से कितना होता है तो 746 वाट होता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। एक बार बराबर से कितना होता है, एक बार बराबर से कितना होता है साथी, तो एक बार बराबर से होता है 10 की पावर 5 पास्कल। कितना, 10 की पावर 5 पास्कल होता है, 10 की पावर 5 पास्कल होता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर से कितना होता है, 1 न्यूटन बराबर से होता है 10 की पावर 3। 1 न्यूटन बराबर से कितना होता है, तो 1 न्यूटन बराबर से होता है 10 की पावर 5 डाइन। कितना होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर से कितना होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है साथियों। और मैं आशा करूंगा जितना भी पढ़ा करके जाऊंगा आपके हाथों हाथ माइंड में एंटर कराता हुआ लेकर के चलूंगा साथी। कल का कोई विषय ही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कल के भरोसे बैठने वाले व्यक्ति बस कल के ही भरोसे बैठे रह जाते हैं और उनको सरकारी नौकरी कभी प्राप्त नहीं होती साथियों। इसलिए
मैं कहता हूं उठो जागो तभी सवेरा है और लग जाओ आप सरकारी नौकरी के लिए। क्यों? क्योंकि आपको सरकारी नौकरी चाहिए और सरकारी नौकरी दिलाने के लिए आ गए हैं पीके सर। 100% विश्वास और गारंटी दिलाता हूं साथियों कि 100% आप परीक्षा में 4 चांद लगा करके आएंगे। जिस दिन आप परीक्षा हॉल से बाहर निकलेंगे तो उस दिन एक ही रोल आप पाएंगे, टॉपर्स एकेडमी एमबीडी एंड पीके सर। चलिए स्पेशल रूप से पढ़ा रहे हैं आपको। 1 जूल बराबर से कितना होता है साथी? 1 जूल बराबर से कितना होता है? तो 1 जूल बराबर से होता है 10 की पावर 5 अर्ग। कितना होता है? 10 की पावर 5 अर्ग होता है। 10 की पावर 5 अर्ग होता है। और 1 गैलन की बात करें तो 1 गैलन बराबर से कितना होता है? तो 1 गैलन बराबर से होता है 3.785 लीटर। कितना? 3.785 लीटर 1 गैलन बराबर से। 1 गैलन बराबर से कितना होगा? 1 गैलन बराबर से होगा 3.785 लीटर। कितना होगा? लीटर होगा। और 1 बैरल की बात करें तो 1 बैरल बराबर से कितना होता है? 159 लीटर। कितना? 159 लीटर होता है। कितना होता है? 159 लीटर होता है। और यदि 1 कैरेट की बात करें तो 1 कैरेट में कितना मिलीग्राम होता है? तो 1 कैरेट में होता है 205.3 मिलीग्राम होता है। कितना? 205.3 मिलीग्राम होता है 1 कैरेट के अंदर। और 1 किलोवाट घंटे की बात करें तो 1 किलोवाट घंटा बराबर से कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर से होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। कितना? 1 किलोवाट घंटा बराबर से होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 कितना? जूल। जूल में होगा क्योंकि ये किलोवाट घंटे की बात कर रहा है। तो किलोवाट घंटा बराबर से पिछली बार कुछ रेलवे में इस प्रकार के क्वेश्चन देखे गए थे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर से कितना होता है? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होता है। 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होता है साथी। चलिए और 1 किलो वाट बराबर से बात करते हैं। 1 केडब्ल्यू बराबर से 1 किलो वाट बराबर से 1000 जूल मीटर होता है। 1000 जूल मीटर होता है। इनवर्स को हम गिनती नहीं लगाते हैं लेकिन लगा देते हैं। ठीक है। 1 किलोवाट बराबर से कितना होता है? 1000 किलो जूल होता है साथी। चलिए 1 नॉटिकल मील बराबर से कितना होता है? ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है और ये 100% पूछा भी जाता है एसएससी, बैंक, रेलवे। और रेलवे का तो ये रामबाण स्पेशल रूप से हम लेकर के आए साथियों। 1 नॉटिकल मील बराबर से कितना होता है? तो 1.852 कितना? 1.852 सेंटीमीटर। कितना? 1.852 सेंटीमीटर। 1.852 सेंटीमीटर कितना? 1 नॉटिकल मील बराबर 1 नॉटिकल मील बराबर से होता है। और कुछ महत्वपूर्ण बीमा है साथियों। क्या ये कुछ महत्वपूर्ण बीमा लेकर के आए हम, जैसे कि घनत्व। क्या है? घनत्व की बीमा क्या होती है? ML-3 क्या होती है? ML-3 होती है। किसकी? घनत्व की बीमा। घनत्व की बीमा क्या होती है? ML-3 होती है। अगर वेग की बीमा की बात करें तो वेग की बीमा क्या होती है? LT-1 क्या होती है? LT-1 होती है। किसकी? वेग की बीमा। वेग की बीमा क्या होती है? LT-1 होगी। और त्वरण की बीमा की बात करें तो त्वरण की बीमा क्या होगी? त्वरण की बीमा होगी LT-2। कितना होगा? LT-2 होगी। किसकी? त्वरण की बीमा। किसकी होगी? त्वरण की बीमा LT-2 होगी। LT-2 होगी। अगर बल की बीमा की बात करें तो बल की बीमा क्या होगी? ML-2 क्या? बल की बीमा। अगर बल की बीमा पूछ ले तो क्या होगा? बल की बीमा होगी ML-2 बल की बीमा। अगर कार्य ऊर्जा की बीमा की बात करें, कार्य की बात कर लेगा, ऊर्जा की बात कर लेगा तो इसकी बीमा क्या होगी? ML-2 कार्य ऊर्जा की कार्य और ऊर्जा की बीमा क्या होती है? ML-2 होती है। और शक्ति की बात करें, शक्ति की बीमा क्या होती है? ML-2 क्या होती है? ML-2 और मेरे प्यारे बच्चों कुछ स्पेशल रूप से लेकर के आए हैं जो कि भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछी गई हैं और यहां से पूछी भी जाएंगी, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण लेकर के आए हैं पढ़ाने के लिए। तो काफी बीमाओं का पूरा चैप्टर है साथी, पूरा चैप्टर पढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि हमें कुछ शॉर्ट फॉर्म में लेकर के आना है और आपको स्पेशल रूप से कुछ हमें पढ़ाना है साथी। तो इसलिए हम कुछ मोस्ट लेकर के आए हैं जो कि भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछी जाएंगी साथियों। इसलिए तो शक्ति की बीमा क्या है? ML-2 और संवेग की बीमा की बात करें, संवेग की बीमा की बात करें ML-1
वन किसकी, संवेग की बीमा की बात करें, संवेग की बीमा क्या होगी, ml_1 ml_1 होगी। और आवेग की बीमा की बात करें तो आवेग की बीमा क्या होगी, आवेग की बीमा होगी ml_1 और इन दोनों की बीमा सेम है, ये देख सकते हैं साथी, इन दोनों की बीमा सेम है। अगर संवेग की बीमा कह दे, आवेग की बीमा कह दे, तो इसलिए इन दोनों की बीमा क्या होगी, समान होगी। और इसलिए भिन्न भिन्न परीक्षाओं में देखी जाती हैं, कभी संवेग पूछ लेगा और कभी आवेग पूछ लेगा, ml_1 ml_1। अगर दाब की बीमा की बात करें तो दाब की बीमा क्या होगी, ml-1 ml-1 कौन सी, दाब की बीमा, दाब की बीमा क्या होगी, ml-1 चलिए, और बल आघूर्ण की बात करें तो बल आघूर्ण की बीमा क्या होगी, ml2T-2। बल आघूर्ण की बीमा होगी ml2T-2। बल आघूर्ण की बीमा क्या होगी साथी, देखो बार बार बोलने का पर्पज हमारा ये है कि आप भी एकदम से याद करते हुए चलें। यदि आप क्लास को देख भी रहे हैं तो साथी कान में ईयरफोन लगा करके आप देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं, आराम से सोते समय भी सुन सकते हैं। तो 1 से 4 बार जब आप इसको सुनेंगे तो 100% याद हो जाएगी साथी। बल आघूर्ण की बीमा क्या होगी, ml2T-2 ml2T-2। आवर्ती की बीमा क्या होगी साथी, आवर्ती की बीमा होगी T-1। आवर्ती की बीमा क्या होगी, T-1। आवर्ती की बीमा क्या होगी, T-1। और आवर्ती काय में नापी जाती है, हर्ट्ज में, HZ किसमें, हर्ट्ज में, किसमें नापी जाती है, हर्ट्ज में, SZ में। चलिए, जड़त्व आघूर्ण की बीमा की बात करें तो जड़त्व आघूर्ण की बीमा है ml2 किसकी, जड़त्व आघूर्ण की बीमा क्या होगी, ml2। जड़त्व आघूर्ण की बीमा होगी ml2। श्यानता गुणांक की बीमा क्या होगी, श्यानता गुणांक की बीमा होगी ml-1 T-1 ml-1 T-1 किसकी, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक की बीमा क्या होगी ml-1 T-1 और प्लांक नियतांक की बात करेगा तो प्लांक नियतांक की बीमा क्या होगी ml2T-1 कौन सी होगी, ml2T-1 किसकी, प्लांक नियतांक की बीमा क्या होगी ml2T-1। अगर गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात करेगा तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा क्या होगी m-1 L⁵ T-2 क्या होगी m-1 L3T-2 किसकी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा क्या होगी m-1 L⁵T-2 होगी। चलिए, स्टीफन नियतांक की बात करते हैं तो स्टीफन नियतांक की बीमा क्या होगी mt-3 और ये 100% क्वेश्चन आने वाला है इस बार, आप लिख लीजिए 100%, समझ लीजिए आप। 100% का मतलब आप समझते हैं कि 100% है तो 100% है। स्टीफन नियतांक की बीमा होगी mt-3 और पृष्ठ तनाव की बीमा की बात करें, पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होगी, पृष्ठ तनाव जो होता है, पृष्ठ तनाव की बीमा होगी mt-2 होगी, क्या होगी mt-2 होगी। और स्प्रिंग का बल नियतांक, यदि स्प्रिंग की बल नियतांक की बात करें, स्प्रिंग होता है और स्प्रिंग की बल जो नियतांक होता है उसकी बीमा क्या होगी mt-2, क्या होगी mt-2। और देखिए इन दोनों की बीमा बिल्कुल क्या है, सेम है, mt-2 तो बहुत अच्छा विकल्प है कि आप इन दोनों को याद करें। क्यों, क्योंकि यहां पर पृष्ठ तनाव है और यहां क्या है, पृष्ठ तनाव। तनाव का मतलब तना हुआ, स्प्रिंग बल मींस तना हुआ। जब दोनों में स्प्रिंग बल की बात आ जाएगी, पृष्ठ तनाव की बात आएगी, तो एक ही प्रश्न गूंजेगा आपके दिमाग में, क्या mt-2। और विकृति या कोण की बात करें, विकृति या किसकी, कोण की, विकृति या कोण की बीमा क्या होगी L0, क्या होगी L0 मींस L0, क्या होगी L0 होगी। यदि कोण और विकृति की बीमा पूछ ले, और ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% IMP मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विकृति की बीमा या कोण की बीमा पूछेगा तो L0 होगी। और कोणीय वेग की बीमा की बात करेगा, कोणीय वेग की बीमा की बात करेगा तो कोणीय वेग की बीमा क्या होगी
T-1 क्या होगी, T-1 होगी साथी। और गुप्त ऊष्मा की बीमा की बात करेगा तो गुप्त ऊष्मा की बीमा क्या होगी, L2 T-2 L2 सॉरी साथियों, गुप्त ऊष्मा की बीमा की बात करेगा गुप्त ऊष्मा, और उसकी बीमा की बात करेगा L2 T-2 L2 T-2 L2 और T-2 स्पेशल रूप से लेकर के आए हैं साथियों। और ये पोर्शन वह पोर्शन है जिसको बोलते हैं बेसिक साइंस एंड इंजन ड्राइंग। कौन सा, बेसिक साइंस एंड इंजन ड्राइंग। 40 में से 40 नंबर लाने की आप बिल्कुल कल्पना कर सकते हैं साथियों, और बिल्कुल सोच सकते हैं 100%। यदि ये छोटे छोटे प्रश्नों को आप बनाएंगे तो 100% आप सिलेक्शन की कतार पर जाएंगे साथियों। और इस प्रकार से आज तक पूरे यूट्यूब पर सर्च मार लेना, इस प्रकार से कोई पढ़ा के नहीं देगा। और इसलिए मैं स्पेशल रूप से लेकर के आया हूं साथियों। क्यों, क्योंकि अपने प्यारे बच्चों को मैं स्पेशल रूप से कुछ तोहफा दे सकूं साथियों। चलिए, कुछ मापक यंत्र हैं, कुछ हमारे मापक यंत्र हैं जो स्पेशल रूप से पूछे जाते हैं। बस 4-6 लेकर के आए हैं, बताए तो सभी के याद होंगे साथी, नहीं भी याद हैं तो हम इस पर एक वीडियो और बनाएंगे, स्पेशल रूप से यंत्रों की ही बनाएंगे, और वो केवल यंत्र तो यंत्र होंगे। जैसे कि एमीटर की बात करें, एमीटर का कार्य क्या होता है, विद्युत धारा की तीव्रता नापता है। किसकी, विद्युत धारा की तीव्रता नापता है कौन, एमीटर। कौन नापता है, एमीटर। एमीटर क्या नापता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या, तीव्रता नापता है, विद्युत धारा की तीव्रता नापता है। और बैरोमीटर की बात करेंगे तो बैरोमीटर क्या नापता है, वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर क्या नापता है, वायुमंडलीय दाब। जैसे कि अचानक एकदम से वर्षा आ जाए, या अचानक से तूफान आ जाए, या अचानक से मौसम साफ हो जाए, तो यह हमारा किससे बताता है, बैरोमीटर पाठ्यांक। कौन बताता है, बैरोमीटर पाठ्यांक। कौन बताता है, बैरोमीटर पाठ्यांक बताता है। वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर से क्या नापते हैं, वायुमंडलीय दाब नापते हैं। और बैरोग्राफ की बात करेंगे, किसकी, ये दोनों सेम है साथियों, बस देख लें थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा इसमें। बैरोग्राफ की बात करेंगे तो बैरोग्राफ नापेगा वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन। जैसे कि वायुमंडल दाब में कोई परिवर्तन हुआ तो वहां पे लगा हुआ होता है बैरोग्राफ। कौन सा होता है साथी, बैरोग्राफ लगा होता है। और साथी एक दूसरे भाई को क्लास को शेयर जरूर करें साथी। देखो आज क्या है, आज हम इस व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ही हम डिजिटल बोर्ड पर आएंगे। लेकिन कब, जब आप साथ देंगे हमारा साथियों। एक दूसरे भाई को शेयर जरूर करें और इसको 1 मिलियन में पहुंचा दें। अगर 1 मिलियन में पहुंचा देंगे साथियों तो मैं आशा करूंगा और ये प्रेरणा करूंगा साथियों कि 100% नेक्स्ट मंथ में आपको हम डिजिटल बोर्ड पर दिखाई देंगे और भिन्न भिन्न क्लासों को भी प्रारंभ करेंगे साथी। जैसे कि इंग्लिश की क्लास प्रारंभ होने वाली है, मैथ आपकी चली रही है, गुरुजी बिल्कुल पढ़ा रहे हैं मैथ, और साइंस स्पेशल हम पढ़ा रहे हैं, और रीजनिंग भी बिल्कुल चल रही है साथियों, मिसलेनियस रीजनिंग चल रही है। लेकिन मैं आशा करूंगा कि टॉपिक बाय टॉपिक रीजनिंग लाई जाए और हमारे बच्चों को प्रोवाइड कराई जाए साथियों। और इसलिए मैं आशा करूंगा कि इस क्लास को एक दूसरे भाई को जरूर पहुंचाएं, और ये परीक्षा में 4 चांद लगा देने वाली क्लास होगी साथियों। और स्पेशल रूप से आपके लिए बनाई गई है, क्यों, क्योंकि हमारे भी बच्चे पीछे न रह जाएं। जब टॉपर्स एकेडमी एमबीडी से जुड़ गए हैं तो भरोसा, विश्वास और गारंटी दिलाता हूं साथियों, इसको तोड़ूंगा नहीं, उस शिखर पर ले जा करके आपको खड़ा कर दूंगा कि जिसकी आप सोच ही नहीं सकते, उस पैदान पर खड़ा करूंगा ला करके आपको कि आप उसकी सोच नहीं सकते कि सफलता आपका दरवाजा बिल्कुल खटखटाएगी साथियों। क्योंकि सफलता की कुंजी आपके पास है और आप बशर्ते उसको खोलना किस टाइप से चाहते हैं, बस यही आशा करता हूं साथियों। और एक दूसरे भाई को फॉरवर्ड जरूर करें साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। क्यों, क्योंकि उससे हमें पता लगता है कि आप पसंद कर रहे हैं या उसको नापसंद कर रहे हैं साथियों। इसलिए लाइक या डिसलाइक जरूर दबाएं साथियों, और एक दूसरे भाई को शेयर करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। बैरोग्राफ हो गया। बैरोग्राफ क्या है, वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन की दर को नापता है साथियों। डायनेमो की बात करें तो डायनेमो क्या नापता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कौन, डायनेमो। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है कौन, डायनेमोमीटर। कौन, डायनेमोमीटर। इसको डायनेमोमीटर बोलते हैं या डायनेमो बोलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। और हाइग्रोमीटर की बात करें, हाइग्रोमीटर की बात करें तो द्रव का सापेक्ष घनत्व नापता है। और हाइग्रोमीटर, एक है हाइड्रोमीटर और एक है हाइग्रोमीटर। हाइग्रो और ड्रो में बहुत अंतर है। क्या है, हाइड्रो पूछेगा, ड्रो मीन्स क्या होगा, सापेक्ष घनत्व। और सापेक्ष घनत्व की कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई भी
मात्रक नहीं होता है। सापेक्ष घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है साथी। 1% नहीं 2% यहां क्लियर हो गए। तो हाइड्रो कहेगा, ड्रो में आएगा द्रव, द्रव का क्या नापेगा? सापेक्ष घनत्व। अगर ड्रो पूछ ले, ड्रो ड्रो ड्रो, तो आएगा द्रव। और गिरो पूछेगा तो गिरो कौन करता है? वायुमंडल में। भाई गिरो जैसे कि धुआं मान लीजिए आप, धुआं वायुमंडल में फैलता है। अरे भाई धुआं वायुमंडल में फैलता है, जब धुआं फैलेगा तो वो क्या करेगा? गिरो करेगा। तो इसलिए हाई गिरो, गिरो मींस वायुमंडलीय क्या नापेगा? आर्द्रता। क्योंकि गिरो, गिरो मींस आप जब गिराएंगे, पारा जब नीचे गिरेगा तो क्या फैलेगी? आर्द्रता। भाई बारिश पड़ रही है, बारिश पड़ने से हमारा तापमान नीचे गिर जाएगा। जब नीचे गिर जाएगा तो थोड़ा सा ठंडक सी महसूस होगी, मींस थोड़ा जाड़ा लगेगा, तो वो आर्द्रता बढ़ाएगा। मींस क्या बढ़ाएगा? आर्द्रता बढ़ाएगा। इसलिए आर्द्रता, आर्द्रता कौन बढ़ाएगा? गिरो। जब गिरो होगी तो आर्द्रता होगी, जब गिरो होगी तो आर्द्रता होगी। इसलिए हाई गिरो, ग्रो मींस आर्द्रता। कौन सा? वायुमंडल में दाब की आर्द्रता नापता है। और हाई ड्रो, ड्रो मींस द्रव, ड्रो 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 मींस द्रव, द्रव का मतलब है सापेक्ष। ड्रो, देखो ड्रो और गिरो, हाइड्रोमीटर क्या नापेगा? द्रव का सापेक्ष घनत्व। और हाइग्रोमीटर क्या नापेगा? वायुमंडल की आर्द्रता। और मैनोमीटर की बात करते हैं। मैनोमीटर, मैनोमीटर क्या नापता है? गैसों का दाब। क्या नापता है साथी? गैसों का दाब नापता है। कौन? मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या नापता है? गैसों का दाब नापता है। और कुछ हम पद्धतियां लेकर के आए हैं किस प्रकार से, कि कुछ पद्धतियां लेकर के आए हैं हम इस प्रकार से हैं पद्धतियां, कि एसआई पद्धति में जो है मूल राशियों की संख्या 7 है। मूल राशियों की हम यहां लिख देते हैं, मूल राशियों की संख्या कितनी होती है बेटा? 7। जो मूल रूप से जो राशियां हैं वह 7 हैं। और जो पूरक राशियां हैं कौन सी हैं? पूरक राशियां कितनी होती हैं बेटा? पूरक राशियां होती हैं 2। जैसे कि भाई पूरक राशि कोण या समतल कोण या घन कोण, रेडियन एंड स्टोरेडियन। और मूल राशियां जैसे कि आप जानते हैं मीन्स दिशा है, परिणाम है, घनत्व, इस प्रकार से कुछ राशियां हैं। लेकिन पूरक राशियां 2 ही हैं, कोण या घन कोण, रेडियन या स्टो रेडियन का मात्रक होगा। चलिए अब बात करते हैं, कुछ पैमानक की बात करते हैं। जो पैमाना होते हैं और ये पैमाना रखे कहां गए हैं और इन पैमाना में बना क्या है, उन पैमाने के अंदर क्या क्या भरा जाता है जिससे कि हम नापते हैं। चलिए मानक पैमाना कहां रखा गया है? जो मानक हमारा पैमाना है उसको कहां रखा गया है साथी? तो उसको रखा गया है मापतोल कार्यालय है कहां? पेरिस में। मापतोल कार्यालय कहां है? पेरिस में है। तो इसलिए इसको कहां रखा गया है? पेरिस। और पेरिस कहां पड़ता है? फ्रांस में। कहां पड़ता है साथी? फ्रांस में। पेरिस कहां पड़ता है? फ्रांस में। इसलिए मानक पैमाना कहां रखा गया है? मापतोल कार्यालय पेरिस में है इसका। और द्रव्यमान का मानक कहां रखा गया है? द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो जो मानक रखा गया है सेवरियस, फ्रांस में रखा गया है। ये कहां रखा गया है? फ्रांस में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट की बात करें। मानक पैमाने में प्रयुक्त पदार्थ कौन कौन से होते हैं? मानक पैमाने में जो प्रयुक्त पदार्थ होते हैं, तो लंबाई के लिए कौन कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? लंबाई के लिए प्लेटिनम प्लस इरेडियम। और ये अपने आप में क्या है साथी? मिश्र धातु है। कौन कौन सी? प्लेटिनम प्लस इरेडियम। प्लेटिनम प्लस इरेडियम क्या है? मिश्र धातु है। अगर द्रव्यमान की बात करेगा तो द्रव्यमान में कौन कौन से मिश्र धातु होती हैं? द्रव्यमान में भी प्लेटिनम प्लस इरेडियम होती है। कौन कौन सी? प्लेटिनम प्लस इरेडियम होती है। और समय के लिए हम क्या यूज करते हैं? समय के लिए हम यूज करते हैं सीजियम 33। कितना? सीजियम 33। सीजियम 33 हम समय नापने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि समय नापेंगे तो सीजियम 33 के द्वारा हम नापते हैं। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। कौन सा होता है साथी? पारसेक। दूरी मापने का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है पारसेक होता है। और दूरी मापने का सबसे छोटा जो मात्रक होता है वह एटो होता है। एटो मीन्स ऐंठने वाला एटो नहीं, ये एटो सबसे छोटा मात्रक है और सबसे बड़ा पारसेक है मात्रक। और इसलिए मैं आशा करता हूं ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे बिल्कुल। चलिए प्रकाश
क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है। अगर प्रकाश वर्ष की बात करेंगे तो प्रकाश वर्ष है क्या भाई, प्रकाश वर्ष है कि निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, उसको क्या कहेंगे, प्रकाश वर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश वर्ष कहेंगे। और साथियों इसमें एक क्वेश्चन मैं स्पेशल रूप से दे रहा हूं आपको, कमेंट बॉक्स में देना है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर से कितना होता है। इधर मत देखना बेटा, ठीक है, इधर नहीं देखने का। चलिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर से कितना होता है साथी, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे आप स्पेशल रूप से। तो प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष है निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, और एक प्रकाश वर्ष बराबर से कितना होता है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कुछ अदिश राशियां हैं, जैसे कि अदिश राशियों में क्या है, परिणाम के साथ साथ परिणाम के, हम अदिश राशि को पहचानेंगे कैसे, अदिश राशि को पहचानेंगे कैसे स्पेशल रूप से बता रहा हूं साथियों, क्योंकि उनके अंदर परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु यह समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन भी नहीं करती। क्या, ये परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, किसमें, अदिश राशियां जो होती हैं परिणाम के साथ साथ क्या होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु ये समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन भी नहीं करती हैं साथियों। इसी को हम सदिश राशियां बोलते हैं, इसी को हम सदिश राशियां बोलते हैं। और सदिश राशि कुछ इस प्रकार है साथियों, जैसे कि द्रव्यमान मीन्स क्या है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है, घनत्व एक अदिश राशि है, दाब एक अदिश राशि है, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। यहां से प्रश्न 100% पूछे जाते हैं साथियों, इसलिए लेकर के आए हम। और विभव आवर्ती की बात करें तो विभव आवर्ती भी अपने आप में अदिश राशि है, और विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो विशिष्ट ऊष्मा भी अपने आप में अदिश राशि है। दूरी की बात करें तो दूरी भी अदिश राशि है। अगर चाल की बात करें तो चाल भी अदिश राशि है, और आयतन भी अदिश राशि है। आयतन की बात करेंगे तो आयतन अदिश राशि है, और ताप की बात करेंगे तो ताप भी एक अदिश राशि है, और कार्य की बात करेंगे तो कार्य भी एक अदिश राशि है साथियों। इसमें एक फार्मूला देखने को मिलता है कि जिसके अंदर क्या है, नोट हम लिख देते हैं, बारीक पेन से लिखते हैं साथी, इसका मोटा ज्यादा लिखता है, ये मोटा है तो मोटा ज्यादा लिखेगा ना बाबू, है ना। चलिए ठीक है, आज स्पेशल रूप से लेकर के आए क्या है, जिस राशि के अंदर, जिस राशि के अंदर बा हो तो उस राशि को क्या बोलेंगे, सदिश राशि। क्या बोलेंगे बेटा, सदिश राशि। ये हो गई सदिश राशि। क्या हो गई बेटा, ये हो गई सदिश राशि। मीन्स जो कि डोनेट करते हैं बा से, जिसके अंदर बा सबसे पहले आ जाता है तो वह होगी सदिश राशि। क्या होगी बेटा, सदिश राशि होगी। इसको मिटा देते हैं, कोई भी नहीं, किसका, सापेक्षिक द्रव का कोई भी, सापेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता, और यह है सापेक्षिक घनत्व। चलिए इसको मिटा देते हैं बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्या है, अगर सदिश राशि की बात कर, चलिए पहले अदिश राशि की बात कर लेते हैं। सदिश राशि नीचे लिख देंगे क्योंकि जगह है, हमने जगह नहीं देखी थी बेटा, इसलिए बता देते हैं इसको भी। अभी देखो, बिल्कुल आप अच्छे से देखते रहना। और मेरे प्यारे बच्चों, एक दूसरे भाई को शेयर जरूर करें, क्लास को एक दूसरे भाई को शेयर जरूर करें साथी, ताकि जिससे कि प्रत्येक बच्चे को क्लास पहुंच सके। किसकी बात करते हैं, अदिश राशि की बात करते हैं, जिसके अंदर बा नहीं होगा, जिसके अंदर, जिस राशि के, अब राशि ये मत समझ लेना कि साहब मेरे बाबू का नाम बोल रहे हैं सर, पी के सर मेरे बाबू का नाम ले रहे हैं, राशि। अब राशि की बात ना करें बेटा, राशि तो राशि कौन सी होती है, मापने वाली कुछ राशियां होती हैं साथी, इसलिए कोई राशि ये ना समझे कि पी के सर मेरी वाली का नाम ले रहे हैं ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जिस प्रकार, जिस राशि के अंदर बा
नहीं होता है उसको अदिश राशि उसको अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अदिश राशि कहते हैं। भाई जिस राशि के अंदर बा नहीं आता है उसको क्या कहेंगे? हम अदिश राशि कहेंगे। जैसे कि आप देख लीजिए, द्रव्यमान में कोई बा आया? नहीं आया, लेकिन आवेश में बा आया, तो एक या दो है जिसमें अपवाद देखने को मिल सकता है, उस अपवाद को भी खत्म कर देंगे। इन अपवाद का एक ही अंत है, इन अपवाद का एक ही अंत है, इस अपवाद का एक ही अंत है कि आवेश, पहले तो नहीं आया आवेश, आवेश है, घनत्व है, दाब है, विद्युत धारा है, विभव है, विशिष्ट ऊष्मा है, दूरी है, चाल है, आयतन है, ये तीन जो है ये अपवाद है इसका, ये दोनों में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ये अदिश राशि के ही काम है और अदिश राशि का ही कार्य करते हैं साथी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम सदिश राशि की। सदिश राशि वह राशि होती है, सदिश राशि सदिश राशि वह राशि होती है, सदिश राशि वह राशि होती है। देख लीजिए मेरे भाइयों, देख लीजिए मेरे साथियों, क्या है कि जिसके अंदर बा पहले या बीच में दिया हो इस प्रकार की राशि को सदिश राशि कहते हैं। ठीक है सर। देखिए सदिश राशि वह राशि होती है जिसमें बा पहले स्थान पर देखने को मिले या बीच में देखने को मिले, इस प्रकार की राशियों को हम ज्यादातर 50% यही मिलेगा। जैसे कि अब सदिश राशि को हम पहचानेंगे कैसे? सदिश राशि को हम पहचानेंगे कैसे? जैसे कि परिणाम के साथ साथ परिणाम के जो परिणाम निकल करके आता है उस परिणाम के साथ साथ दिशा की जरूरत होती है और ये समांतर चतुर्भुज के नियम का वही पालन करती है। सदिश राशि वह राशि होती है जो कि परिणाम के साथ साथ समांतर चतुर्भुज के नियम का भी पालन करती है, वह सदिश राशियां कहलाती हैं। और कुछ सदिश राशियां इस प्रकार हैं, जैसे कि विस्थापन अपने आप में एक सदिश राशि है, वेग अपने आप में एक सदिश राशि है, त्वरण भी अपने आप में एक सदिश राशि है, बल भी अपने आप में एक सदिश राशि है। आपने नोट किया होगा बा संवेग भी अपने आप में एक सदिश राशि है और आवेग भी अपने आप में एक सदिश राशि है और भार भी अपने आप में एक सदिश राशि है। भार को हम अभी टांग देंगे क्योंकि भार भी अपवाद है अपने आप में। बल आघूर्ण अपने आप में एक सदिश राशि है, कोणीय वेग अपने आप में एक सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र भी अपने आप में एक सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र भी अपने आप में एक सदिश राशि है और चुंबकीय तीव्रता भी अपने आप में एक सदिश राशि है और चुंबकीय आघूर्ण भी अपने आप में एक सदिश राशि है और विद्युत तीव्रता भी अपने आप में एक सदिश राशि है। साथियों ये कुछ इस प्रकार है जिसमें कि बा देखने को मिलता है, ज्यादातर 50% बा देखने को मिलेगा, तो वह सदिश राशियां कहलाएंगी। अब आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। यदि प्रश्न आ जाए कि कोणीय वेग या संवेग किसका राशि है, मींस किसका सदिश राशि है, तो आप लगाएंगे ये एक सदिश राशि है साथियों। और आशा करता हूं ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल और मददगार साबित होगी और परीक्षा में 4 चांद लगा देने वाली क्लास होगी साथियों। और इस क्लास को प्रत्येक भाइयों तक बिल्कुल जरूर पहुंचाएं और जिसकी इसको जरूरत है उस तक जरूर पहुंचाएं साथियों। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।